कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों से बरामद दवाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि जब्त रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पतालों में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाए और पुलिस जब इन चीज़ों को बरामद करे तो इनके सही और असली होने का पता ज़रूर कर ले, फिर इसकी जानकारी वो अपने डीसीपी स्तर के अधिकारियों को दे जो इनको अस्पतालों के लिए जारी करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मरीजों के घर वालों ने अगर ये दवा या ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी है तो वो जब्त ना करें क्योंकि उन्होंने ज़रूरत की वजह से लिया हो। अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि दिल्ली पुलिस ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 200 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोरोना से ठीक होने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बिहार इलाके में एक हुक्का बार पर छापा मारा। आरोप है कि राजधानी में लागू लॉकडाउन के बावजूद यह हुक्का बार चलाया जा रहा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने राजधानी में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की बेस अस्पताल में सफल डिलीवरी हुई। अस्पताल के डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर इसे अंजाम दिया। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर दिल्ली सरकार और बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी के बीच सियासी घमासान मच गया। दिल्ली सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 24 घंटे में 368 मरीजों की मौत हुई, जबकि नगर निगम का कहना है कि इस दौरान 702 कोरोना मरीजों का दाह संस्कार किया गया। तो दिल्ली सरकार अपने फेलियर को छुपाना चाहती है। इस समय हम खुद आगे बढ़ के उनके साथ सहयोग करके काम करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बसों पर रोक लगा दी है। ये रोक 7 मई तक के लिए लगाई गई है। शिवराज सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी से आने वाले और जाने वाली बसों पर रोक लगाई है। 2 दिन से एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। 27 अप्रैल को 94,276 एक्टिव केस थे, वो अब घटकर 92,077 हो गए। थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। कि कोरोना ऐसा शत्रु है कि कब क्या स्वरूप धारण कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अमेरिका को टक्कर देते हुए चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, जिसके लिए उसने अपने ताकतवर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया। हाइनान प्रांत के एक लॉन्च पैड से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आग की लपटें छोड़ता हुआ आसमान की तरफ बढ़ने लगा। रॉकेट के तय ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसके अगले हिस्से में मौजूद स्पेस स्टेशन का वो हिस्सा अलग हो गया। जल्द ही उसे उसकी तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जैसे ही मिशन कामयाब हुआ, धरती पर मौजूद चीनी वैज्ञानिक खुशी से उछलने लगे। हालांकि चीन ने अभी स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा ही वहां भेजा है और अभी इसके 2 और हिस्से भेजे जाने बाकी हैं। चीन ने इस स्पेस स्टेशन के अगले साल तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद जताई है। बिहार में सख्ती के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13,089 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान पटना में 2,186 और गया में 1,128 नए मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 10,926 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के महापोल के जादुई आंकड़े आए, जिनमें बंगाल में टीएमसी को जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है और बीजेपी कांटे की टक्कर देते हुए लगभग उसके बराबर खड़ी हो गई है। महापोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। वहां बीजेपी को 137 जबकि टीएमसी को 140 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी को इस बार बहुमत मिलता नहीं दिख रहा, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। राजस्थान में भी हालात बेहद खराब हैं, जहां सख्ती बढ़ाने के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,258 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना की वजह से 158 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 32 लोगों की मौत हुई,
जबकि जोधपुर में 30 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 10,964 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,69,519 है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा